मेहनत तो मशक्कत करता था। उस किसान का 2 बैल। हाँ, गौर से सुने मेरी बातों को। आपको अगर आपका ऐसा माहौल नहीं दिखता ना तो ये वाकया भी ज़हन में नहीं आता। एक किसान था, उसका 2 बैल थे। वो क्या होता है, जेठ बैसाख का महीना जिसमें बड़ी शिद्दत की धूप होती है, जितनी भी घासें होती सब जल के मतलब जल जाया करती हैं। तो वो किसान क्या करता बेचारा, अपने बैलों के पेटों को भरने के लिए जाता, धूप की शिद्दत में घास काटता और वो सूखी सूखी घासें ला करके बैलों के आगे रख देता। तो बैल क्या करते कि उन सूखी रूखी जब घासों को देखते तो खाने से मना कर देते, यानी अपने मुंह को फेर लेते। बैलों का मालिक जो किसान था बेचारा बहुत परेशान था। कई दिनों तक यही चलता रहा। वो घास काट के लाता, इसके बावजूद जब वो खाने से मना कर देते तो उसको बहुत दुश्वारियां गुजरती, बहुत परेशानियां उसे गुजरती। तो उस किसान ने एक उपाय सोची। हाँ, उपाय क्या सोची कि बाजार गया हजरत और एक हरा चश्मा उसने खरीद लिया और आने के बाद अपने बैलों के आंखों पे उन हरे चश्मों को पहना दिया। अब जब वो क्या कहते हैं कि बैलों ने हरे चश्मे को पहन लिया तो अब जो भी उनके सामने दिखता था, जो भी चीज देखते सब उनको हरा ही हरा दिखता। तो जो सूखी रूखी घास उनके आगे पड़ी थी ना, जब चश्मा पहन के देखा तो हरी दिखने लगी, तो वो सूखी हुई घासों को वो खाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उनकी आंखों से वो चश्मा हटता है फौरन वो खाना बंद कर देते हैं। यानी जब तक वो हरा चश्मा उनके आंखों पे रहता वो सूखी घास को भी हरी समझ के खाते, और जैसे ही हटता वो खाना बंद कर देते। यही हाल आप लोगों का है, यही हाल आप लोगों का है। जब तक आप लोगों को कहा जाए आप लोग बोलते हैं, जैसे ही कहना बंद कर दिया जाए आप लोग बोलना बंद कर देते हैं। भाई आप इंसान हो, बैल नहीं हो। अगर इंसान हो तो बोलो, बैल हो तो मत बोलो। हाँ, अगर समझदार है आप तो जरूर बोले। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, सब लोग बोले। आप लोग क्यों खामोश है भैया, क्यों खामोश है, क्या वजह है? भाई नजराने के तलबदार हमें, आप तो है नहीं कि आपको नजरान दिया जाए तब आप बोलेंगे। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। और नबी के इसमें गिरामी का फैज़ तो देखो, मेरे चराग को खुद है हवा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज़ तो देखो, नबी के इसमें गिरामी का फैज़ तो देखो, मेरे चराग को खुद है हवा संभाले हुए। मेरे चराग को खुद है हवा संभाले हुए। और हज़रात देखिए, अब आप माहौल बहुत अच्छा बना लीजिए, क्योंकि आपके रूबरू बहुत ही शानदार खिताब होने वाला है। अपने माहौल को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। मैं एक शेर और पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि आपका माहौल कितना अच्छा हुआ है। तैयार है ना आप लोग अशार सुनने के लिए? देखिए, मैं अपना पसंदीदा अशार, ये अशार मुझे बहुत पसंद है कि नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। मचल के बोलो यार, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और हीरे जवाहिरात को लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। या रसूल अल्लाह, हीरे जवाहिरात को लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। हजरात, अगर अब भी आप लोग नहीं बोलेंगे तब कब बोलेंगे यार? देखिए, खामोशी बहुत बेकार चीज होती है। कहते हैं कि तराजू में जफाए तौलना बेहद जरूरी है, अदू के राज को जफाओं को तराजू में जफाए तौलना बेहद जरूरी है, अदू के राज को भी खोलना बेहद जरूरी है। और खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी। बहुत चुप रहिए, अब बोलना बेहद जरूरी है। बहुत चुप रहिए, अब बोलना बेहद जरूरी है। अपने हाथों को फसाओं में ले के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यार शर्म आनी चाहिए आपको। इतना कई मर्तबा मैं कह चुका हूँ, लेकिन आप मुझे अपने मुंह से आवाज निकालने को तैयार नहीं है। अब नहीं बोलोगे तो तब बोलोगे यार। आप इतनी जोर से बोले, हाँ इतनी जोर से बोले कि आपकी आवाज को सुनकर दुश्मन के कलेजे दहल जाएं। बोले या रसूल अल्लाह, दीन हक टूट ही नहीं सकता किसी तकदीर से,
हक मिट ही नहीं सकता किसी तदबीर से, कुफ्र को हम चीर देंगे दीन के शमशीर से। दीन हक मिट ही नहीं सकता किसी तदबीर से, कुफ्र को हम चीर देंगे दीन की शमशीर से। हम गुलामे मुस्तफा है जुल्म की अहवाल में, जलजला कर देंगे बरपा नारे तकबीर से, जलजला कर देंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माहौल पूरी अच्छी तरह बनाए और बहुत अच्छा आप बोले। मैंने सुना बहुत समझदार, अगर वाकई में समझदार है तो बहुत बुलंद आवाज से बोले आप। मैं एक अशार और पढ़ता हूँ कि मैं बन के खाक जमीन पर बिखर गया होता। बोलो यार, आप बोले। मैं बन के खाक जमीन पर बिखर गया होता, तुम्हारी याद ना होती तो मर गया होता, तुम्हारी याद ना होती तो मर गया होता। और या रसूल अल्लाह, पलट जो आया था सूरज तो इसमें हैरत क्या, वो चाहते तो जमीन पर उतर गया होता, वो चाहते तो जमीन पर उतर गया होता। आप दिल लगी के साथ बोले और दिल जमी के साथ बोल करके दुनिया को ये बता दे कि तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे। हम आज हुर्रे जिगरदार बन के बोलेंगे, तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे। हम आज हुर्रे जिगरदार बन के बोलेंगे और हमारे आँख से बहते ये अश्क के धारे हमारे माँ के किरदार बन के बोलेंगे, हमारे माँ के किरदार बन के बोलेंगे। और ये नजदियों से बता दो कि वक्त रोज़े जैसा नबी हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। बहुत ये नजदियों से बता दो कि वक्त रोज़े जैसा नबी हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। हजरात, अब आइए इस महफिल के मिजाज को तब्दील करने के लिए मैं मैदान खिताबत के एक ऐसे शहसवार की बारगाह में अरीजा पेश करूंगा जिनके खिताब नायाब से दिलों को रूहानी ग़िज़ा हासिल होती है। मैं गुजारिश करूंगा, हाँ, इखलाक को इखलास के पैकर खतीबुल बराहीन, खतीब ज़मन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इबादुर रहमान साहब किबला कि वो आए और अपने बेहतरीन अंदाज में खिताब नायाब फरमा के हम